देश की सियासत में महाराष्ट्र एक अहम भूमिका में। महाराष्ट्र की घटनाएं देश की सियासत पर भारी। प्रदेश की सियासत में एक बार फिर से बड़ा बदलाव। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। मैं हूं आपके साथ सिमरन। पिछले कुछ दिनों से देश की सियासत में महाराष्ट्र लगातार एक अहम भूमिका में बना हुआ है, क्योंकि महाराष्ट्र में लगातार कुछ ना कुछ ऐसा घट रहा है जिससे कि देश की सियासत पर भी काफी असर पड़ता दिखाई दे रहा है। फिर वो चाहे पिछले शिवसेना का टूटना और प्रदेश में सत्ता परिवर्तन का होना हो, या फिर इस साल एनसीपी का टूटना और प्रदेश की सियासत में एक बार फिर से बड़ा बदलाव आना हो, क्योंकि सरकार में एक नई डिप्टी सीएम की एंट्री हो गई थी। अब महाराष्ट्र की सियासत से एक बार फिर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जिससे कि प्रदेश में एक बड़ा बदलाव होने की संभावना नजर आ रही है। दरअसल ये खबर बड़ी इसलिए भी है क्योंकि करीब 4 दशकों से समाजवादी पार्टी से चली आ रही शिवसेना की दूरी खत्म हो गई है। जी हाँ, इसी दूरी को खत्म करने का मतलब है कि प्रदेश में फिर से एक बड़ा सियासी उलटफेर हो सकता है। दरअसल उद्धव ठाकरे ने अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए सोशलिस्ट पार्टियों संघ शिवसेना यूबीटी का गठबंधन किया था। सिर्फ लोकसभा और विधानसभा चुनाव ही नहीं, बल्कि ये गठबंधन अगले साल होने वाले नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर भी महत्वपूर्ण है, जिससे कि बृहन मुंबई नगर निगम बीएमसी भी शामिल है। शिवसेना में टूट होने के बाद इस चुनाव को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब देखना ये होगा कि उद्धव को इस गठबंधन का फायदा मिलता है या फिर नहीं। बांद्रा के MIG क्लब में आयोजित 21 समाजवादी राजनीतिक दलों, समूहों और संबंध गठनों की बैठक में उद्धव ठाकरे ने कहा कि कैडर बहुत महत्वपूर्ण है। अगर राजनीतिक दलों के पास कैडर है तो डरने की कोई बात है ही नहीं। हमारे समाजवादियों के साथ वैचारिक मतभेद भले ही थे, लेकिन हमारा उद्देश्य एक ही था। अगर हम बैठकर बात करें तो मतभेद दूर हो सकते हैं। इस मौके पर पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने याद किया कि कैसे उनके पिता बालासाहेब ठाकरे और उनके दादा व समाज सुधारक प्रभुकर ठाकरे ने संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन के दौरान समाजवादियों के साथ मिलकर के काम किया था। उन्होंने कहा कि मतभेदों के बावजूद संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन के दौरान आचार्य, अत्रे, ऐसे, डांगे और ठाकरे एक ही पक्ष में थे। इस मौके पर उद्धव ठाकरे ने भाजपा सरकार पर भी जमकर हमला बोला। भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि वे अपने सहयोगियों को कभी भी विस्तार और विकास नहीं करने देंगे। हम लोकतंत्र को बचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, हम उन्हें हराने जा रहे हैं। इस दौरान ठाकरे ने याद किया कि कैसे 1967 के लोकसभा चुनाव में फर्नांडिस ने मुंबई दक्षिण सीट से कांग्रेस के दिग्गज नेता SK पाटिल को हराया था। उन्होंने कहा कि अगर हम लोकतंत्र के लिए एक साथ हैं तो ऐसी बात अब भी हो सकती है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि इस समय मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरे पास कुछ है ही नहीं। जब आप किसी ऐसे व्यक्ति से हाथ मिलाते हैं जो आपको कुछ नहीं दे सकता है, तो ये सच्ची दोस्ती होती है। उन्होंने बीजेपी पर उन पार्टियों और गठबंधनों को विभाजित करने का आरोप लगाया है जो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं पाकिस्तान क्रिकेट टीम का गुजरात में स्वागत करने पर भी उद्धव ने भाजपा को घेरा। भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए उद्धव ने कहा कि अगर बीजेपी नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में पाकिस्तानी क्रिकेटरों पर फूल बरसा सकती है, तो मैं भी समाजवादी पार्टियों से बात कर सकता हूं। उनमें से कई मुस्लिम हो सकते हैं, लेकिन वे राष्ट्रवादी हैं जो देश के लोकतंत्र की रक्षा करना चाहते हैं। ठाकरे ने आरोप लगाया है कि बीजेपी के पूर्ववर्तीय जनसंघ ने दोहरी सदस्यता के मुद्दे पर जनता पार्टी को विभाजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यहां आपको ये भी बता दें कि बैठक की पहल जनता दल यूनाइटेड, MLC और पत्रकार से नेता बने कपिल पाटिल ने की थी। इसमें के लगभग 21 दलों और समूहों ने भाग लिया था। दरअसल JDU नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्षी इंडिया गठबंधन के गठन में मुख्य भूमिका निभाई थी, क्योंकि इस दौरान ठाकरे के साथ पत्रकार, राजनेता और शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत भी थे। शिवसेना के समाजवादियों से गठबंधन करने से महाराष्ट्र की सियासत में हलचल पैदा हो गई है, क्योंकि इससे सत्ता पक्ष यानी कि भाजपा, एकनाथ शिंदे और एनसीपी अजित गुट में खलबली मच गई है। यही वजह है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस गठबंधन पर आरोप लगाया है कि शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे यूबीटी के नेता उद्धव ठाकरे ने उन समाजवादियों को बढ़ावा देने का पाप किया है। उन्होंने शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे का उनके जीवन काल में अपमान और विरोध किया था। शिंदे ने ठाणे में संवाददाताओं से बात करते हुए आरोप लगाया कि समाजवादी नेताओं के साथ हाथ मिलाने का कदम हिंदुत्व विचारधारा में मिलावट
मिलावट करने जैसा है। सीएम शिंदे ने कहा कि यहां तक कि बाला साहेब ठाकरे भी कांग्रेस और समाजवादियों से हाथ मिलाने के ऐसे कृत्य को माफ नहीं करेंगे। उद्धव ठाकरे ने उन समाजवादियों से हाथ मिलाकर पाप किया है जिन्होंने बाला साहेब ठाकरे का उनके जीवन काल में अपमान किया और विरोध किया। शिंदे ने ये बयान ठाकरे की उन टिप्पणियों पर दिया जो उन्होंने दिन में 21 समाजवादी परिवार दलों की एक सभा को संबोधित करते हुए दी थी। उद्धव ठाकरे ने कहा कि समाजवादियों के साथ पुराने मतभेद मुख्य रूप से वैचारिक थे, उन्हें लोकतंत्र के हित से सुलझाया जा रहा है। कटाक्ष करते हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि जो लोग हिंदुत्व की बात करते हैं उन्हें कांग्रेस जैसी पार्टियों के साथ हाथ मिलाने में कोई भी हिचकिचाहट नहीं है, जिसे बाल ठाकरे हमेशा के लिए दफन करना चाहते थे। शिंदे ने आगे कहा कि आने वाले चुनावों में लोग ऐसे लोगों के नकली हिंदुत्व मुखौटे को उतार देंगे। शिंदे ने साफ कहा है कि चाहे आप कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें, नरेंद्र मोदी को हराना असंभव है। चुनाव में जनता आपको आपकी जगह बता देगी। मोदी जी 2024 का चुनाव रिकॉर्ड संख्या में सीटों से जीतेंगे। जाहिर है कि इतने लंबे समय बाद शिवसेना, यूबीटी और समाजवादी पार्टी के साथ एक साथ आने से प्रदेश की सियासत में हलचल मच गई है। अब देखना ये होगा कि इस गठबंधन का आगामी लोकसभा, विधानसभा और नगर निगम चुनावों में क्या असर पड़ता है। इस खबर में आपके लिए बस इतना ही। आप देखते रहें 4 PM महाराष्ट्र। धन्यवाद।